आज 7 मई 2025 को एक सच्चा भारतवासी ही खुश हो सकता है, क्योंकि आज के दिन हमारी भारतीय सेना और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहलगाम अटैक के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या था पहलगाम अटैक, मॉक ड्रिल क्या है और ऑपरेशन सिंदूर क्या है। इन सारे विषयों पर, इन सारे टॉपिक पर आज इस एक वीडियो में ही चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना। सबसे पहले बात करेंगे पहलगाम अटैक की। पहलगाम अटैक 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरान वैली में हुआ, जिसमें 26 लोगों की हत्या उनके मजहब, उनके धर्म के आधार पर की गई। ये लोग ना ही इंडियन कमांडो थे, ना ही इंडिया के आर्मी से रिलेटेड थे। ये लोग बस पिकनिक मनाने गए थे अपनी फैमिली के साथ। हुआ ये था, ये लोग जब घूम रहे थे तो कुछ टेररिस्ट इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर घुस आए और लोगों को पहले तो ये लगा कि सिक्योरिटी पर्पज से आए हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने धर्म पूछना शुरू किया तब लोगों को शक होने लगा कि ये जरूर टेररिस्ट हो सकते हैं। हिंदूज को अलग कर दिया गया, मुस्लिम्स को अलग कर दिया गया। जिन हिंदूज ने अपना धर्म मुस्लिम बताया उन्हें कलमा पढ़ने पर मजबूर किया, जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई, और अगर पढ़ भी लिया तो पैंट उतार कर चेक किया गया खतना है या नहीं। अगर खतना नहीं होता है तो भी उन्हें गोली मार दी जाती है। एक किस्सा ये सामने आता है कि एक पत्नी जो है वो कहती है कि तुमने मेरे पति को तो मार ही दिया है, अब मैं जीकर क्या करूंगी, मुझे भी मार दो। तब टेररिस्ट कहते हैं हम तुम्हें नहीं मारेंगे, क्योंकि हम तुम्हें कहते हैं कि अपने मोदी से जाकर कहना पहलगाम में क्या हुआ था। दूसरी मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहूंगा एक छोटे बच्चे की, जिसके जो पिताजी थे या उसके दादाजी थे, कोई तो विक्टिम था इस पहलगाम अटैक का। उसका क्या बयान है, उसका क्या कहना है इस टेरर अटैक पर। भागे और छुपे, आतंकवादी ने ढूंढ लिया। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे, तो हम नीचे भाग गए। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला, और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनकी कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया। क्योंकि जो 26 लोग मारे गए पहलगाम अटैक में, उसमें ज्यादातर पुरुष थे जो शादीशुदा थे। तो उनकी जो वाइफ थी उनका सुहाग छीन लिया गया, उनकी मांग छीन ली गई, उनका सिंदूर छीन लिया गया। तो इस चीज से इंस्पायर होते हुए, इस चीज की प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। और इससे ये बताना चाहता था भारत कि हमारी जो महिलाएं हैं भारत की, उनका टीका हटाने की, उनका जो मांग है, उनका जो सिंदूर है वो हटाने की अगर किसी ने जरूरत की तो हम उनका क्या हाल कर सकते हैं, ये बताना चाहा भारत ने। और भारत ने बखूबी करके दिखा भी दिया कि हम क्या कर सकते हैं हमारी माँ बहन बेटियों के लिए। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट कैसे किया, इसे लॉन्च कैसे किया गया। तो जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसके बारे में कानो कान किसी को भी खबर ही नहीं थी 6 मई तक, और बल्कि 6 मई की रात तक भी किसी को पता नहीं था। लेकिन 12 बजे बाद, 6 मई की रात के 12 बजे बाद, या कह सकते हैं 7 मई की सुबह 2 बजे के बाद लगभग ये हमला कर दिया गया, यानी कि जो एयर स्ट्राइक थी इसे शुरू कर दिया गया। अब इस चीज के बारे में पाकिस्तान को कैसे नहीं पता था, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो हुआ ये कि पूरे भारत में मॉक ड्रिल का आदेश आया 7 मई का, ठीक है। यानी 7 मई को पूरे देश के जो 240 के करीब जो जिले थे वहां पे मॉक ड्रिल होगी 7 मई की शाम को। अब पाकिस्तान भी यही खबर सुनी होगी उसने भी, या कहीं से उसके सूत्रों से पता लगा होगा, तो उसे लगा कि 7 मई को मॉक ड्रिल हो रहा है, यानी भारत 7 मई के बाद ही हमला करेगा, उसके पहले कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इस वजह से पाकिस्तान को भनक ही नहीं थी, और बल्कि इंडियंस को भी पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने वाला है। और अचानक से सुबह उठकर देखा या रात को मैच देखते हुए पता लगा कि भाई ऐसा कुछ भी हुआ है। तो आप देख सकते हैं भारत की प्लानिंग किस लेवल की थी, इसने किस तरीके से उसे बहकावे में रखकर, क्योंकि हमारे भी तो मासूम ही मरे, हमने तो जबकि टेररिस्ट एरियाज पर अटैक किया। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे एरियाज थे जहां पर ऑपरेशन सिंदूर से अटैक किया गया। ये कुछ स्क्रीन पर एरियाज है जहां पर हमला किया गया, भारत द्वारा एयर स्ट्राइक की गई, जो मेनली टेररिस्ट एरियाज थे, जहां पे सबसे ज्यादा टेररिस्ट का वास था, या फिर उनकी फैमिलीज भी रह रही थी उनके साथ। तो ये हमारी गलती तो है नहीं, हमने किसी भी मिलिट्री फोर्स पर इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट नहीं किया है,
हमने जो टेररिस्ट एरियाज थे उन पर अटैक किया है, हमने पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक नहीं किया है, और ये बात काफी ज्यादा सच ही है। अब हम बात करते हैं मॉक ड्रिल क्या है। मॉक ड्रिल को हम एक एक्सरसाइज या एक प्रैक्टिस मान सकते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए हो सकती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो किसी स्कूल में, मॉल में अगर फायर मतलब आग लग जाती है तो फायर अलार्म बजने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आग बहुत ही ज्यादा लग गई है, लेकिन आपको 2 से 5 मिनट के अंदर एक ऐसी सेफ जगह पर पहुंच जाना है जहां आग ना पहुंचे, क्योंकि अगर आग ज्यादा लग भी जाती है तो आपको नुकसान ना हो। इसी तरह मॉक ड्रिल भी होता है जिसमें अलग अलग टाइप की कैटेगरीज है, जैसे फायर ड्रिल हो गया, अर्थक्वेक ड्रिल हो गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, मेडिकल इमरजेंसी ड्रिल हो गया, या फिर एयरपोर्ट या मेट्रो सिक्योरिटी ड्रिल हो गया। यानी ये सारी अलग अलग मॉक ड्रिल्स हैं। तो अभी हमें जो सिखाई जा रही है वो कह सकते हैं एक टेररिस्ट अटैक के लिए मॉक ड्रिल है, या फिर कोई हमला हो जाए उससे कैसे बचा जाए, इस चीज के लिए मॉक ड्रिल चलाई जा रही है। मॉक ड्रिल करने से होगा क्या, मॉक ड्रिल का पर्पस क्या है? तो मेन चीज ये है कि लोगों को डर से बाहर निकालना। यानी लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि मॉक ड्रिल यानी कोई हमला होने वाला है तो हमें इसीलिए बताया जा रहा है। नहीं, मॉक ड्रिल एक एक्सरसाइज है, एक प्रैक्टिस है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता भी है तो कैसे बचाया जाए। दूसरी चीज, जो टीम्स है, इमरजेंसी टीम्स, उनके बीच और लोगों के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन है ये टेस्ट किया जाएगा, और कोऑर्डिनेशन कैसे बेहतर बनाए ये सिखाया जाएगा। और लास्ट चीज जो है, लोगों को रेडी रखना, लोगों को अलर्ट रखना। यानी अगर फ्यूचर में कुछ हो भी जाता है तो आपको अलर्ट रहना है किसी सेफ जगह पर जाने के लिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने मॉक ड्रिल को जाना, ऑपरेशन सिंदूर क्या था ये समझा, और पहलगाम अटैक को समझा। तो आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।